गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये गिवन है सर्कल का रेडियस। मैं इसको लिख लेता हूं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, an arc subtended an angle of 60 degree at the center. Find length of the arc and second area of sector formed by arc. तो सर्कल की बात की है, ये सर्कल रहा, ये वाली चीज इसका रेडियस रहा। ये रेडियस गिवन है आपको 21। तो यहां लिख देता हूं मैं r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर गिवन। और साथ में कहा है कि इसकी जो आर्क है, आर्क ये जो आउटर रीजन है इसे कहते हैं। ये यहां से यहां तक जब आर्क बनाती है तो सेंटर पर एंगल बनता है 60 डिग्री। ये कहा है, आपको कहा है कि इस ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करो। तो इस ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एंगल के साथ आर्क का रिलेशन लेना है सर्कल में। तो क्या रिलेशन है? अगर 360 डिग्री एंगल में लूं तो ये 360 पूरा जब सर्कल बनेगा तो ये पूरी लेंथ सर्कल की रिप्रेजेंट करेगा। सो 360 डिग्री एंगल कवर लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर। 1 डिग्री एंगल जो कवर करेगा इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 360। और अगर थीटा डिग्री एंगल कवर करे तो 2 पाई आर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा। 2 से 360 कटा, 180 यहां पे आया, तो ये बना थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो है इसे ए बी, इस सिंबल को, ये जो कर्व लिया है इसे आर्क कहते हैं। तो ए बी आर्क की लंबाई इस फॉर्मूला से बनी। थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये बना 60 अपॉन 180 22/7 इंटू आर। आर आपने लिया है 21 सेंटीमीटर। सो इट इज 21। 7 3 जा 21, 0 से 0 कटी, 6 3 जा 18, 3 से 3 कटा, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये जो 22 सेंटीमीटर आया ये बनी लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है। सेकेंड पार्ट सेकेंड एरिया ऑफ सेक्टर। 60 डिग्री जो सेक्टर बनाएगा उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर आप सब बच्चों को पता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। एंगल 60 है तो ये 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू आर।
आर रेडियस 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 0 से 0, 6 6 सा 36, इस 3 से ये 6 कटा, 3 2 द 6, और 2 से ये कटा, 11 2 द 22। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ 11 को, तो ये बना 11 1 द 11, 11 2 द 22, 22 और 1 23। क्योंकि एरिया है, लेंथ सेंटीमीटर में दी है, तो ये बना सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। इसका तीसरा पार्ट, इसमें आपने एरिया निकालना है सेगमेंट का। जो सेगमेंट है ये आपको पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। इस सर्कल के पार्ट का एरिया निकालना है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है। ये ए बी, ये आर्क बनी। आर्क जो एरिया लेती है, उससे जो सेगमेंट बना, सेगमेंट मीन्स सर्कल का पार्ट, ये पता था 21 सेंटीमीटर है, तो इसे लेना। ये वाला 21, ये वाला भी 21, और यहां एंगल है 60 डिग्री। इस जगह पर एंगल ये वाला 60 डिग्री। तो बोला इसको बताओ। तो मुझे क्या करना है, सेक्टर से इस ट्राइंगल को माइनस करना। ट्राइंगल जब लेंगे तो उसका एरिया चाहिए। मैं यहां से प्रोजेक्शन गिरा के यहां 90 डिग्री बना दे। तो अगर ये सेंटर से मैंने ड्रॉ किया, तो जो लेंथ, इस पॉइंट का नाम मैं n रख देता हूं, a से n की जो डिस्टेंस है वही n से b की। जो a से n है वही n से b है, क्योंकि बीचों बीच से इसको डिवाइड किया है। जैसे ही बीच से डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री रह जाएगा। तो यहां से मैं इस लेंथ को निकाल लूंगा, और जितनी ये लेंथ होगी उसका डबल करके ये पूरी लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली इस हाइट को निकाल दूंगा। हाइट को निकालने से मुझे इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। ये जो लेंथ है ये 21 सेंटीमीटर है, इस तरफ को भी, इस तरफ को भी। तो चलो शुरू करते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका। रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेगमेंट ये बना एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर आपने पढ़ा, पीछे आपने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस। बेस बना ए बी, यहां मैं डी लिख देता हूं। ए डी बी एक आर्क है और ए बी एक सेगमेंट है। ए बी इंटू हाइट, इसका नाम सी रख देते हैं, हाइट बनी सी। अब यहां से ए बी को निकालना है और सी एन को निकालना। तो मैं यहां पर एक ट्राइंगल निकाल लेता हूं, ए एन सी। ए एन सी, यहां एंगल 30 डिग्री बना, 30 डिग्री एंगल। ये वाली लेंथ 21 है,
इस हाइट को मुझे कैलकुलेट करना है और इस बेस को कैलकुलेट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि एक साइड अगर दी है तो बाकी दो साइड्स हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने Cn निकालना है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये बना बेस। तो आपने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो Cn जो है इट इज इक्वल टू Ca ये वाला इंटू कॉस 30 डिग्री। तो Cn जो है ये निकल कर आया 21 Ca 21 और cos 30 की वैल्यू आपने पढ़ी है √3/2। Cn जो है ये हाइट है, इसे मैं h बोल देता। ये Cn यहां से निकल गया 21/2 इंटू √3। इसके साथ साथ मुझे An चाहिए, उसका डबल करना है। फिर An जो है इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो An डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू साइन 30 डिग्री। An जो है ये निकल कर आया AC इंटू साइन 30 डिग्री। AC 21 है और साइन 30 अगर देखें तो ये 1/2 है, तो ये बन गया 21/2। अब यहां पर मुझे An जो है आधी लेंथ दी है, मुझे पूरी चाहिए, तो इसका डबल करेंगे। सो AB इज इक्वल टू 2An, ट्वाइस हो जाएगा An का। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा तो ये 21 आया। मतलब AB जो है 21 निकला और Cn जो है ये वाला पार्ट निकला। Cn ये बना, Cn ये Cn ये और ये जो है AB ये 21 बन सेंटीमीटर। अब इसमें पुट करते हैं। थीटा 60 डिग्री दिया था, ये सेक्टर के लिए अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस हाफ इंटू AB ये रहा 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई Cn आया 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, ये 21/2 √3। इससे ये कटा 6 6 36, 7 से ये कटा 3 से 6 कटा 3 2 6, 2 से ये 11। तो ये बना 11 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 441 और साथ में √3 डिवाइडेड बाई 4। इसको मल्टीप्लाई किया था पहले भी, अभी भी कर लेते हैं। 11 1 11, 11 2 22, 22 और 1 23 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the required answer of third part of this question number 5. इसको करने की कोशिश करना, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। कोई दिक्कत रहेगी तो कमेंट करें। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।